हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऐसी 10 कंपनियां जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के कपड़े ही फाड़ दिए। यस दोस्तों, इसी लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा क्योंकि ये 10 कंपनियां कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं थी। रेप्यूटेड कंपनियां, टॉप क्लास कंपनियां, बट इन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद कर दिया। सो बहुत ही पॉपुलर कंपनियां थी और ऐसे भी नहीं, कुछ कंपनियां अपने सेक्टर में लीडिंग थी, मतलब रोल मॉडल थी। टॉप 5 में आती थी, टॉप 3 में आती थी, रैंक 1 कंपनियाँ थी। उसके बावजूद आप लोग देख सकते हैं उन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा दिया। सो स्टॉक मार्केट में सतर्क रहना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए बीच में मैंने आप लोगों को बताऊंगा भी कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन से बचना है तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऐसी कौन सी 10 कंपनियां जिन्होंने इन्वेस्टर का पैसा डुबा दिया है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हो तो मेरा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, उसको भी फॉलो कर सकते हो। फ्री ऑफ कंटेंट वहाँ भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। आज के दिन की बात करें तो 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। लेटेस्ट वीडियो आप लोग देख सकते हो कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है स्टॉक मार्केट में तो आपको क्या करना चाहिए। अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर वर्सेस सक्सेसफुल इन्वेस्टर, इनमें क्या अंतर होता है, ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ एमआरएफ जैसे ही कुछ बड़े स्टॉक्स है जो कि हम लोग को सस्ते दाम में मिल रहे हैं, उससे भी महंगे, तो ऐसे वीडियोस मैंने बनाए जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग ज़रूर उनको चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों, सबसे रैंक 1 कोई कंपनी है तो किंगफिशर। यस, किंगफिशर एयरलाइंस। आप सभी लोगों को पता है विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके भाग गया। आप सभी लोगों को पता है कि ये कंपनी की हालत बहुत ख़राब है। अभी तो ये ट्रेड भी नहीं होती, लास्ट 30 दिन हो गए। आप लोग चेक कर सकते हो मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, कोई ट्रेडिंग यहाँ पे होती ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। सो किंगफिशर एयरलाइंस ये बहुत ही एक रेप्यूटेड स्टॉक था, बट बाद में हम लोगों को ये यहाँ पे बंद होते हुए देखने को मिला है। सारी कहानी आप लोगों को पता है। सो यही चीज़ होती है दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में अलर्टनेस ज़रूर मेंटेन करना चाहिए, वरना आपको भारी भरकम नुकसान हो सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दूसरी कंपनी जिसका नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यस दोस्तों, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लगभग 1500 के आसपास चलने वाला स्टॉक था एंड आज अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे सो 200 रुपये के आसपास है। मतलब पूरा चार्ट पैटर्न में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बर्बाद हो गई पूरी तरीके से, बट यहाँ पे जो उम्मीद थी वो बहुत ही कम हो चुकी है। लगभग 85% से भी ज़्यादा की गिरावट है अगर आप टॉप से कैलकुलेट करें तो। बहुत सारे रिटेल निवेशक आज भी इसमें इन्वेस्ट करने के सपने देखते रहते हैं, जो कि एक बहुत ही रिस्की है। आप चाहो तो कर सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं, बट ये एक ही कहना चाहूँगा कि इस कंपनी ने भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे डुबा दिए हैं। सो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट कंपनी आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुकी है जिसका नाम है DHFL। बहुत ही ज़बरदस्त एक रेप्यूटेड NBFC थी, जो कि हम लोगों को अभी इसका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मतलब 500 से भी ज़्यादा कॉस्टली ये शेयर हम लोग को देखने को मिलता था एंड आज के दिन इस कंपनी की हालत देख सकते हो, सिर्फ 14 रुपये के आसपास ये कंपनी का शेयर हम लोग को ट्रेड होते हुए देखने को मिलता है। सो कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, बहुत सारी चीज़ें कोबरा पोस्ट ने पोस्ट भी की थी। 30,000 करोड़ का स्कैम, सारी चीज़ें मैंने भी कवर की थी आपके पास, या मतलब मेरे प्लेलिस्ट में आप लोगों को इनके वीडियो भी मिल जाएंगे। सो ऐसे कंपनी में रहना ये हमेशा ही रिस्की साबित होता है और वही हम लोगों को देखने को मिला कि एक बड़ी कंपनी हम लोगों को यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को मिली जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल इश्यूज़, जो कि बार बार आप सभी लोगों को मैं बताते रहता हूँ कि इस चीज़ों से आप लोगों ने बचना है। सो DHFL जैसे कंपनी ने भी बहुत सारे लोगों को नुकसान कर लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं नेक्स्ट कंपनी जिसका नाम है यूनिटेक लिमिटेड। यस, हम लोग कह सकते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड इसका बहुत ही ज़्यादा नाम था, मतलब टॉप की नंबर 1 कंपनी आप ऐसे भी बोल सकते हो। आज आप देख सकते हो 2 रुपये पे ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, मतलब पूरी तरीके से तबाह। यही हम लोग सीखते हैं कि स्टॉक मार्केट में अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखना चाहते हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 600 से 500 रुपये के आसपास ये कंपनी का शेयर चलता था एंड आज के दिन अगर हम लोग बात करें तो 2 रुपये पे ये कंपनी का प्राइस हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ये कंपनी ने भी हम लोग कह सकते बहुत सारे लोगों के पैसे डुबा दिए हैं और ऐसी बात नहीं थी कि 600 से सीधा 2 एक दिन में हो गया, धीमे धीमे करके। और इसी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि हम लोग कैसे फिर डिसाइड करें कि कौन से शेयर में रहना चाहिए नहीं। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारे भी पोर्टफोलियो में ऐसे बहुत सारे शेयर्स है। क्या ये कंपनियाँ जो दिखा रहे हैं उनमें कल हमारे पोर्टफोलियो में से तो कोई कंपनी नहीं हो सकती? तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ऊपर आई बटन पे एक वीडियो बना के रखा हुआ है जो दूसरे चैनल के ऊपर है। ये वीडियोस देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन से कंपनी में आप लोगों ने रहना चाहिए, गिरावट के बाद कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर कौन से कंपनी में एग्जिट हो लेना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक टाइम में ही
कंपनी का शेयर क्रैश हो जाता है, वो हमेशा कंपनी आप लोगों को सिग्नल देती है कि ऐसे कंपनी में आप लोगों ने नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि ये कंपनियां जिन्होंने बहुत सारे निवेशकों के पैसे डुबा दिए। उसके बाद पॉपुलर केस स्टडी येस बैंक ने भी क्लियर इंडिकेशंस दे दिए थे कि इस कंपनी में जो रहेगा वो बर्बाद हो सकता है। अभी भी आप देख सकते हो आज के दिन भी लगभग 20% के आसपास की गिरावट है, और ये होनी ही थी। मैंने ये भी कहा था कि एफपीओ ही 12 रुपये का लाया है, तो वो थोड़ी ना, जब तक वो मार्केट में आपके हाथ में पैसा आएगा थोड़ी ना रिटेल निवेशक कमा पाएंगे। 12 रुपये का शेयर मैं 20 में बेचूंगा और मस्त में पैसा कमाऊंगा, ये सब फेक न्यूज़ होती है आपको फंसाने के लिए। और इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का एक ही मकसद होता है, आपको बताते कि इसके जो लॉट्स है उसके लिए अप्लाई करो, क्योंकि याद रखना उनको कमीशन तभी मिलेगा जब आप अप्लाई करोगे, उनको कोई मतलब नहीं रहता। इसके बाद अभी वो येस बैंक के ऊपर बात भी नहीं करेंगे। जिनको फंसाना था वो फंसा लिया, आप लोग देख सकते हो। और ये चीज़ें चलती रहती स्टॉक मार्केट में, उनको कमीशन से मतलब होता है, वो ब्रोकरेज से रिलेटेड मतलब होता है। आपका पैसा कैसे भी रहे फंसे, उनसे उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप देख सकते हो, बेस्ट एग्जाम्पल है कि कितने सारे रिटेल निवेशकों को फंसा दिया एफपीओ से रिलेटेड। तो यही कहना चाहता हूँ, ऐसे पढ़ने का ही नहीं रहता है ऐसे इसमें इश्यूज़ में। आराम से मैंने कहा था कि 12 रुपये का शेयर है, ये लिस्ट होगा उस दिन भी 12 रुपये की भी ऊपर थोड़ा सा भी प्रीमियम मिल गया तो भी आप लोग लकी हो, इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। तो उसी लेवल पे अगर आएगा सो आप लोग ओपन मार्केट में ही खरीद लेते, और वही होता है मार्केट में। सो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे शेयर में पढ़ने का नहीं होता है, और हमेशा रिटेल निवेशक इसमें उन्हीं की विकेट जाती है, जो कि अभी भी देखने को मिल रहा है। येस बैंक ने भी बहुत सारे लोगों का पैसा डुबा दिया है। उसके बाद बहुत ही पॉपुलर स्टॉक जेट एयरवेज, येस, लगभग 800,000 रुपये के ऊपर चलने वाला शेयर 29 रुपये पे चल रहा है। और उसमें भी सेम इश्यूज़ कि आप लोग पूछते होंगे कि कैसे पता करें हम लोग, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो भी देख लेना कि कोई भी कंपनी गिरने से पहले आप लोगों को कुछ संकेत देती है। ऐसा नहीं, जेट एयरवेज में भी इशू क्या हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है, हमारा प्रॉफिट होता है 100 रुपये का बट हमारा खर्चा जाता है 200 रुपये का। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी जितना चलेगी उतना वो घाटे में जाएगी। उन्होंने अपने सबसे मेन असेट, अभी किसी भी कंपनी के लिए सबसे मेन असेट कौन सा होता है, एंड स्पेसिफिकली एयरलाइंस कंपनी के लिए उनके पायलट्स, विदाउट पायलट्स का प्लेन किधर उड़ाएंगे, वो लोग उड़ा ही नहीं सकते, उनकी सैलरीज बंद कर दी। सो ऐसी कंपनी आगे कहाँ जाएगी। और ये 1 से 1.5 साल पहले मैंने बताया था कि जेट एयरवेज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दे रहे, चलो ठीक है समझ आता है, पायलट्स की सैलरी बंद कर दी। और आज आप लोग देख सकते हैं पायलट स्ट्राइक पे गए और कंपनी पूरी तरीके से बंद ही हो गई, ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पे कंपनी चल रही है। सो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आप लोगों ने सतर्क रहना चाहिए। एंड जेट एयरवेज ने भी बहुत सारे निवेशकों का पैसा डुबा दिया, जो लोग अलर्ट नहीं रहते उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट स्टॉक, जिसका नाम है पीसी ज्वेलर। यस, पीसी ज्वेलर ये भी बहुत ज़बरदस्त इश्यूज़ में इन्वॉल्व रहती है। इन्होंने तो बीच में एक ज़बरदस्त स्टंट किया था, पहले बायबैक बोल दिया, शेयर का प्राइस स्पाइक करने के लिए बहुत तेज़ी आई थी, और उसके बाद मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हो जाता है, उसके बाद बोल दिया कि बायबैक नहीं हो सकता, बायबैक कैंसिल। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत हो गई होगी। आप लोग चेक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी, मेरे खुद के वीडियोस भी है, तभी मैं इतने अच्छे तरीके से बात नहीं करता था, इतना अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी नहीं करता था। वीडियोस आपको ज़रूर मिल जाएंगे, तभी कहा था कि ये पीसी ज्वेलर, येस बैंक, ये इन स्टॉक्स में नहीं पड़ना है वरना आप बर्बाद हो सकते हो। 16 रुपये पे अभी ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। एक ज़माने में अगर आप देखना चाहते हो इस शेयर का प्राइस क्या था, तो लगभग 600 रुपये पे ये शेयर चलता था। आपके सामने चार्ट पैटर्न है, 600 रुपये पे ये शेयर चलता था, आज 16 रुपये पे है। तो यही कहना चाहता हूँ कि संभाल के रहना है ऐसे स्टॉक्स पे, क्योंकि कभी ना कभी वो डेड कैट बाउंस तो आता है, तो आप लोगों ने ऐसे शेयर में नहीं पड़ना होता है। और आज भी बहुत सारे लोग, मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, पीसी ज्वेलर से रिलेटेड सवाल पूछते रहते, 20 से 30 कमेंट तो होती ही है, पर डे की मैं बात कर रहा हूँ, जोड़ के देख लेना तो लगभग 200-300 कमेंट पर वीक आ जाते हैं। तो दूर रहना, ऐसे कंपनी से कोई मतलब नहीं है। आप लोग सिर्फ वो शेयर का प्राइस देख के जाते हो, इसलिए आप लोग फंस जाते हो। उसके बाद जेपी ग्रुप, बहुत ही पॉपुलर, इधर आधा तो राकेश झुनझुनवाला नहीं, मतलब उन्होंने खुद यहाँ पे जेपी एसोसिएट में निवेश किया था 24 रुपये के आसपास, 21 रुपये के आसपास, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये शेयर 2.80 मतलब 3 रुपये पे आ चुका है। सिर्फ जेपी ग्रुप, मतलब जेपी इंफ्रा भी है, जेपी पावर है, जेपी एसोसिएट भी इसी में है। तो ये सारे जो जेपी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था, बट अभी बर्बाद हो चुका है। सो यही कहना चाहता हूँ कि डायरेक्टली बड़े निवेशकों को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हाँ, वो क्या करते उसके ऊपर ट्रैक ज़रूर रखना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, वहाँ पे उनको लॉस हो गया तो उनको होने वाला लॉस और आपको होने वाला लॉस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सो उनके लिए अगर 50 करोड़ भी डूब गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। DHFL में भी राकेश झुनझुनवाला के 100 करोड़ डूब गए थे।
आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपका 10,000 भी डूब गया तो बहुत मैटर कर सकता है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है जो आप लोगों ने सीखनी चाहिए। सो जेपी ग्रुप से रिलेटेड भी जितने भी स्टॉक्स थे उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टर्स का नुकसान करा है, जो कि हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नुकसान से रिलेटेड, एंड एडीएजी जो ग्रुप है उनका नाम नहीं सामने है, अनिल अंबानी ग्रुप, रिलायंस से रिलेटेड, तो कैसे चलेगा। सो आरकॉम भी एक ज़माने में ये बहुत ही शान हुआ करती थी, 600-700 रुपये पे चलने वाला शेयर अभी 2 रुपये के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, आप सभी लोगों को पता है, हमेशा गिरते रहता है। यहाँ पे रिटेल निवेशक ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि अपर सर्किट लगा रहता है, वो होता है, आप सभी लोगों को पता है। बट जितने भी एडीजी ग्रुप से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है, रिलायंस नेवल हो, रिलायंस पावर हो, इंफ्रा हो, कैपिटल हो, कम्युनिकेशन हो, सभी के सभी डूबे हुए और बड़े बड़े यहाँ पे लॉस उन्होंने अपने शेयर होल्डर को करवा लिया है। सो ऐसी बात नहीं थी कि एक दिन में ये सारे शेयर्स क्रैश हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 साल लगा, 1.5 साल लगा, धीमे धीमे करके कंपनियां नीचे आती है। ऐसा नहीं कि सडनली नीचे आ गया और कंपनी बंद, धीमे धीमे जो उनका चार्ट पैटर्न, इसीलिए मैं बताता हूँ कि डाउन ट्रेंड, कंपनी का चार्ट पैटर्न डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है, कंपनी में इंटरनल इश्यूज देखने को मिल रहे। सो ऐसे कंपनी से आप लोगों ने दूर भागना चाहिए। तो आरकॉम के बाद भी अगर हम लोग बात करें, अभी लेटेस्ट कंपनी वोडाफोन आइडिया, जो रिटेल निवेशक अभी एंटर कर रहे हैं, बट बहुत सारे निवेशकों का पैसा इस कंपनी ने डुबा दिया है। 100 रुपये के ऊपर भी चलता था। जब वोडाफोन आइडिया ने जब मर्जर किया था, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ रही थी कि अभी ये मर्जर हो गया, रिलायंस का बैंड बजेगी, मतलब जितने भी कंपनीज़ है उनकी बैंड बजेगी। और आज आप देख सकते हैं बैंड एक्चुअल में किसकी बजी है। सो अगर उबर कर आना है तो शायद से आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। ये और इंडिया बुल्स, ये 2 कंपनी ऐसी कि शायद से कमबैक कर पाएंगे। बाकी कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ ऑलमोस्ट गेम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हम लोगों को कंपनी है वो एनसीएलटी में आईबीसी के अंडर यहाँ पे देखने को मिल रही है। कुछ कंपनी को यहाँ पे ख़रीदा भी जा सकता है। सो ये जो बड़ी कंपनीज थी दोस्तों, उनकी लिस्ट में आपके सामने रख दी, जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद किया है, उनको डुबा दिया है, उनके कपड़े फाड़ दिए, जो कि आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख है। सीख क्या है कि बहुत सारे लोग जो बनाते हैं ना कि कोई भी शेयर खरीदो और उसको भूल जाओ, ऐसा कभी भी मत करना। अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हो, उसको भूल जाते हो और 10 साल के बाद अगर आपकी आँख खुलती है और देखते हो कि 1000 का शेयर हो गया 1 रुपये पे, तो आपको भूलना पड़ेगा फिर। तो यही कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। आप बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो कि विजय केडिया सर ने बताई है, आशीष कचोलिया ने बताई है, बहुत ही अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने क्या कहा कि आपको शेयर अच्छा लगता है उसमें एंटर करो और उसको भूलने का नहीं है, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे आगे बढ़ता है डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटर, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। पेड़ कैसे लगाते हो आप लोग, पेड़ सिर्फ जो बीज रहते हैं वो बो देते हो, दैट्स इट, काम ख़त्म। उसको पानी देना पड़ता है, उसके बाद वो जब बड़ा होता है प्रॉपरली उसकी केयर करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें करोगे तो वो पेड़ बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार पानी दे दिया और बाद में हो गया वो बड़ा पेड़ बन जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लोजली आप लोगों ने मॉनिटर करनी चाहिए, इसमें से सीख लेना चाहिए। बहुत सारे लोग सीख ही नहीं लेते। येस बैंक में इतना कुछ हुआ फिर भी एफपीओ के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें पैसे भी बन गए ना तो फिर कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि आपके दिमाग में एक गलत बात बैठती है कि चलो छोटे शेयर्स में पैसा बनाते, पैसा बनता है। तो संभाल के रहना, यही मेरा एक बताने का मकसद था। एंड जो मैंने ऊपर 2 आई बटन पे वीडियो बताया, कभी कभी थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो जाता है कि वो आई बटन आपको दिखने को नहीं मिलता है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक भी करोगे ऊपर आई बटन पे, तो दोनों वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उनको ज़रूर देख लेना। तो जो आपके दिमाग में वो ज़रूर डाउट आएगा कि हमारे भी पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर हो सकते हैं जो आगे जाके कंगाल कर सकते हैं। सो वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वो आई बटन पे जो दोनों वीडियो बताए वो देख लेना, उससे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जो कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। सो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक कर देना, मैक्स टू मैक्स लोगों तक शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।